किस नहीं की। आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और आज आडवाणी के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री पहुंचे लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बात ग्रेटर के लिए मच रहे घमासान की। नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव 10 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने मतदान के लिए बाड़ेबंदी की है ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए। खतरा है दोनों ही पार्टियों को। चौमू में बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। मानसरोवर होटल में कांग्रेस की बाड़ेबंदी की गई है। मानसरोवर के एक होटल में बीजेपी का 90 पार्षदों की बाड़ेबंदी का दावा है तो कांग्रेस के खेमे में करीब 50 पार्षद हैं। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में सख्ती नहीं है। पार्षद अपनी इच्छा अनुसार बाहर आ जा सकते हैं। कैंप में दोनों दलों के बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। महेश दादीज मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। मानसरोवर के एक होटल में कांग्रेस की तो चौमू के होटल में बीजेपी की बाड़ेबंदी पहले महेश हम जब सुनते थे तो गाय भैंसों के लिए काम में ली जाता था ये शब्द बाड़ेबंदी, लेकिन अब ये आम हो गया है। अब ये चलन में आ गया है। चलन में आया है विधायकों के लिए, पार्षदों के लिए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बाड़ेबंदी में किस कदर व्यस्त हैं ये तमाम पार्षद। स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या चल रहा है, किस जगह पर हैं आप अभी? देखिए बिल्कुल सुमित, जानकारी देना चाहूंगा कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर का जो फाइनल मुकाबला है वो तो 10 नवंबर को खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मुकाबला है वो यहाँ पर एक अभ्यास मैच के तौर पर आप देख सकते हैं कि क्रिकेट का चल रहा है, जिसमें कि जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो इस बाड़ाबंदी में अपने जो है यहाँ पर मुकाबला खेल रहे हैं क्रिकेट का, जिसमें कि महापौर की जो उम्मीदवार है यहाँ पर कांग्रेस की हेमा सिंघानिया वो यहाँ पर गेंदबाजी कर रही हैं और सामने जो उनके साथी पार्षद हैं वो यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक मुकाबला तो 10 नवंबर को भारत इंग्लैंड के बीच में सेमीफाइनल का होगा वर्ल्ड कप मैच में, और एक मुकाबला यहाँ पर जयपुर की शहर की सरकार चुनने का होगा। तो दोनों ही तरफ जो है नजरें टिकी रहेगी इस दिन जयपुर में। और ये जो यहाँ पर अभी बाड़ाबंदी में जिसे कि प्रशिक्षण शिविर कहते हैं संगठनों द्वारा, वहाँ पर किस तरह से जो है एंजॉय इस समय चल रहा है, क्योंकि समय व्यतीत करना है 10 नवंबर तक। और इससे पहले जो मनोरंजन है वो यहाँ पर चल रहा है, मौज मस्ती चल रही, खाना पीना यहाँ पर चल रहा है। और इसी तरह से जो एक कैंप है वो चौमू में चल रहा है और दूसरा कैंप यहाँ मानसरोवर में चल रहा है कांग्रेस का। बीजेपी ने अपना कैंप जो है वो चौमू में लगाया हुआ है। हेमा जी, मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा। एक बार आपकी गेंदबाजी रोकना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से अब आप एश्योर हैं, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम वक्त रह गया, तो तैयारी किस तरह की अब आप लोग की? जी, हमारी पूरी तैयारी है और हम सभी पार्षद एकजुट होकर बहुमत से वोट करेंगे। और बहुमत बन पाएगा, क्योंकि अब तो नंबर गेम में बीजेपी और बहुत आगे बढ़ गई है। आपको अब किस तरह से उम्मीद है? जी, वो देखिए अंतरात्मा की आवाज से हमारा वोट बनेगा और हमारा वोट जरूर बनेगा। आपको भरोसा है कि आपका वोट बनेगा? हाँ, पूर्ण भरोसा है। मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारा वोट बनेगा। क्रॉस वोट करेंगे लोग? जी, क्रॉस वोट करेंगे सब। दुलारिया जी वरिष्ठ पार्षद हैं, किस तरह से क्रॉस वोट करेंगे, लेकिन कैसे होगा मुमकिन? क्रॉस वोट करेंगे, गुप्ता मतदान होगा। अब हमारे विकास के आधार पर होगा, हमारी सरकार के जो कार्यकलाप चल रहे हैं उसके आधार पर वोट होगा। महेश, एक सवाल मेरा भी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकार जिस तरह से जो कर रही है तो यहाँ मुझे आप बताएं कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्रॉस वोट करने वाले बीजेपी के पार्षद आपके खेमे में क्यों आएंगे, कैसे वोट कर जाएंगे? हमारे खेमे में आने की जरूरत ही नहीं। वो वैसे दुखी है 2 साल से, उनके काम काज हो रहे नहीं है, डोर टू डोर फैल है, टाइम पे काम हो रहे नहीं, इसलिए करेंगे। वो दुखी है,
इसलिए कर रहे हैं, 2 बार बेर पे लट गए, कम हो गया। देखिए लेकिन 2 साल तो अस्थिर रही है ना सरकार यहाँ पर। एक सवाल, एक थोड़ा वोटिंग से इतर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अस्थिर अस्थिर है, वोटिंग सारे से काम इतर एक सवाल है मेरा। हेमा जी हाँफ रही थी, राजस्थान में जितना विकास, हेमा जी हाँफ रही थी, इनसे पूछिए, इनकी कॉलोनी वाले भी हाँफ रहे हैं कचरे की दुर्गंध से, सांस लेना मुश्किल हो रहा है उनका। क्या उनका कोई धनी धोरी है क्या वहाँ पर? हमारे पास में है। अच्छा, आप मैच खेल करके आ रहे हैं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं हाँफ रहे हैं, क्या कांग्रेस तो नहीं हाँफ रही है इस मुकाबले में? कांग्रेस पूरी तरह इस मुकाबले में है। मुकाबले में विजयश्री हेमा सिंघानिया जी की होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 साल स्थिर सरकार देंगे, शहरी सरकार जो है तो स्थिर सरकार देंगे। पिछले कई दिनों से जो बंदरबाट मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, उसी बंदरबाट का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भगदड़ मची हुई है। आप भगदड़ तो मुझे दिखाई नहीं दी, कल मैं भी वहां पर पहुंचा था। 90 करीब पार्षद वहां होने का दावा कर रहे हैं, तो अब तो लगभग उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए फिर। ये बिल्कुल झूठ है, ये उनके झूठे पोपले हैं। कोई 90 नहीं पहुंचे वहाँ पे। कल तक तो 56 लोग बता रहे थे, आज 90 पहुंच गए। और हमारे पास पूरा बहुमत है, 2-4 ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 50 पार्षद कैसे बना लेंगे सर? नहीं, मोहम्मद हमारे का आंकड़ा पास तो 74 का है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था और दोबारा फिर आपसे कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का प्रोपोगेंडा है कि 90 पहुंच गए हैं, 100 से पार वोटिंग करवाएंगे। हमारे आला जो नेता हैं उनके और हमारे पार्षदों के संपर्क में वहां से 30 पार्षद पहले भी हमने बताया था, आज भी बता रहे हैं, 30 पार्षद हमारे संपर्क में है और 10 तारीख को वो में वोट करेंगे। और संपर्क कैसे हो पा रहा? फोन तो स्विच ऑफ पड़े हैं सभी के, बीजेपी वालों के सभी के फोन स्विच ऑफ। आप, हमारा ही संपर्क नहीं हो रहा, आप कैसे संपर्क कर रहे हैं उनसे? कोई सैटेलाइट फोन है क्या आपके पास? राजस्थान की लोकप्रिय गहलोत सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, उनको देखते हुए बीजेपी के पार्षद भी अपने अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और 10 तारीख को कांग्रेस के महापौर ग्रेटर में नगर निगम में बनेंगे। उनके खेमे में हमारे 4-5 आदमी अभी मौजूद हैं और सारी जो रणनीति है वो मीडिया के माध्यम से बता नहीं सकते, लेकिन निश्चित रहे लगातार जो अंदर उनके जो 50 के लगभग जो पार्षद हैं उनमें से 4-5 आदमी हमारे जो हमें दुलारे जी, एक बड़ा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि वरिष्ठ पार्षद हैं, आपको काफी अनुभव है। कल एक आरोप लगाया जा रहा था, रामलाल शर्मा जो विधायक है बीजेपी के, वो कह रहे थे कि खरीद फरोख्त की कोशिश आप कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग आप कर रहे हैं। बिल्कुल की है उन्होंने, मैं कर रहा हूँ। किन्होंने की है? रामलाल जी ने। किससे की है? वो खुद ही दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उनको तो, उनके पास तो बहुमत का आंकड़ा पूरा है। तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी उनको खरीद फरोख्त करने की? वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं? हम तो विकास के हिसाब से वोट मांग रहे हैं। हम तो विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं। हमारे सरकार के द्वारा जो कार्यकलाप किए जा रहे हैं, रतनाल पे काम किए जा रहे हैं। देखो, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारियों में पेंशन लागू कर दी उन्होंने 114 के बाद। अटल जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बंद कर दी। हमारी गहलोत सरकार ने चालू कर दी। ये कितना बड़ा फायदा है। हम तो विकास के हिसाब से वोट मांग रहे हैं। विकास और अंतरात्मा की आवाज पर आपको लग जाता है कि इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा? देखिए, जो भी जनता का जनप्रतिनिधि चुन के आता है वो विकास करने के लिए ही आता है। और जिस तरीके से 2 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड अस्थिर रूप से चल रहा था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, इनमें आपसी मनमुटाव था, उसी का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड विघटित होकर कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। विघटित हो जाएगा, आप भी ऐसा मान रहे हैं? कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है सर। अच्छा, कैसे बनेगा? लेकिन ये नहीं पता है, ये नहीं पता कि कैसे बनेगा। चलिए, ठीक कैसे है, बनेगा, मुमकिन कैसे? ठीक है। कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है, आश्वस्त हैं। कांग्रेस के तमाम पार्षद बाड़ेबंदी में हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें, मानसरोवर के एक होटल में कांग्रेस के इन पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। यहाँ तमाम पार्षद देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं छुट्टियों का। 10 तारीख तक यहीं पर छुट्टियां मनाने वाले हैं ये तमाम पार्षद। शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, जहां घरेलू विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी। गंडासे से वार कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। घायल युवक ने बीकानेर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 8 केडी का ये पूरा मामला। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, भाई ने की भाई की हत्या। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या पूरा मामला? अशोक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी सुमित जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। पूरा मामला क्या है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस क्या कर रही है? देखिए सुमित जी, ये श्री गंगानगर में पिछले एक सप्ताह के दौरान की ही बात की जाए तो अपनों के द्वारा अपनों का ही कत्ल करने का ये तीसरा मामला है। पहले अपने माँ ने अपने बेटे को मारा, उसके बाद में बड़े भाई ने संपत्ति को हड़पने के लिए इरादे से छोटे भाई की हत्या की। और ऐसा ही एक मामला श्री गंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर 8 केडी गांव के अंदर अपने ही घर भाई के गंडासे से हमला कर हत्या कर दी गई। मामले की जो असल वजह सामने आ रही है वो घरेलू विवाद बताया जा रहा है, लेकिन घरेलू विवाद के पीछे क्या कारण रहे ये भी पुलिस अनुसंधान में सामने आना है। फिलहाल श्री गंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के जो मृतक है करण बिश्नोई, उसका बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। चूंकि गंभीर रूप से घायल हुए इस मृतक युवक को पहले रावला ले जाया गया और रावला से फिर इसको बीकानेर पीबीएम के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि पुलिस के पास ये सूचना पहुंच चुकी थी तो पुलिस ने जो हत्या के आरोपी छोटा भाई है उसको राउंड अप भी कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हत्या की जो असल वजह है वो क्या है, वो मालूम चल सके। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। खबर जोधपुर से, जहां सूरसागर भूमिया जी की घाटी सूरज का बेरा स्थित कच्ची बस्ती में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक दलित युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक दलित कृष्णाराम को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध जताया और पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़ गए। मांग है कि सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। लोगों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। मोर्चरी के बाहर भारी भीड़ जमा है और पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है। जैसे सामान्य मुद्दे को लेकर एक नवयुवक की हत्या हो जाती है और जोधपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, जिस तरह से पानी के माफिया डेवलप हो गया, एक छोटे से मुद्दे को लेकर उनको मार दिया जाता है, वाकई में निंदनीय है। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग सीट बेल्ट ना लगाकर या हेलमेट ना पहनने पर खुद पर गर्व महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि उनका कुछ नहीं होगा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसे में पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाकर चालान बनाने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना सफर को सुरक्षित बनाती है। यह जानते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी लोग अक्सर सीट बेल्ट नहीं लगाते। यह लापरवाही लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। जीवन सुरक्षित बनाने के लिए गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना, 2 पहिया वाहन पर हेलमेट पहनकर चलना जरूरी है। उदयपुर पुलिस ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग लगातार अभियान चलाकर चालान बनाने के साथ ही जागरूकता अभियान भी कर रही है। देखिए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये लगातार अभियान पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। हम सिर्फ जुर्माना ही नहीं वसूल रहे, बल्कि यदि कोई आदमी हेलमेट खरीद कर ले आता है तो उसको बिना जुर्माने के भी जाने दे रहे हैं। समझाइश की जा रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है किस प्रकार हेलमेट नहीं लगाने से और सीट बेल्ट नहीं लगाने से जानें जाती हैं दुर्घटनाओं में, ये हम उनको समझा रहे हैं। इसमें हम दूसरे NGOs की भी मदद ले रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को प्रचार प्रसार के जरिए भी समझाने का प्रयास किया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए, रेडियो FM के जरिए। ये लगातार कार्रवाई जारी है। उधर ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों से जब पूछा गया तो कई बहाने भी सामने आए, लेकिन कुछ अपनी गलती भी स्वीकार करते नजर आए। उदयपुर पुलिस ने जो ये अभियान चला रखा पिछले 1 महीने से, अभियान के तहत लोग पालना भी कर रहे हैं। मैंने भी 1 महीने से हेलमेट लगा रहा हूँ और लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि हेलमेट लगा के चले और 2 सवारी बैठे 3 सवारी का उपयोग न करें, सीट बेल्ट लगाए और ये अभियान
ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान को बनाने में सफल करें। हेलमेट नहीं लगाने की वजह से मुझे रोका है आज, और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हेलमेट ज़रूर लगावें। बिना हेलमेट नहीं चले। अभी 5 दिन पहले हमारे भतीजे की जान बिना हेलमेट की वजह से जा चुकी है। तितड़ी चौराहे पे एक्सीडेंट हो चुका था उसका, और मैं घर से बिना हेलमेट निकला हूँ और आइंदा बिना हेलमेट के नहीं निकलने की कोशिश करूँ। सीट बेल्ट लगाना इसलिए जरूरी है कि सफर के दौरान बेल्ट सीट से इधर उधर फिसलने नहीं देती और हादसा होने पर सीट बेल्ट से झटका नहीं लगने देती। वहीं बहुत से लोग सस्ता व चालान से बचने के लिए नकली हेलमेट खरीद लेते हैं। इसका नुकसान ये है कि अगर दुर्घटना हो जाए तो ये सिर में चोट लगने से नहीं बचा सकेंगे। बिना सीट बेल्ट के और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में प्रदेश भर में पुलिस अभियान चला रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें हेलमेट पहनने के साथ साथ सीट बेल्ट का प्रयोग करने की भी हिदायत दे रही है। ऐसे में कई लोगों के साथ अभी तक जो चालान बनाया है उसके साथ इन लोगों ने अपील भी की है और पुलिस ने लगातार अपील करते साथ जागरूकता अभियान भी चलाया और लोगों के चालान भी बनाए। ऐसे में अब तक कई आंकड़े जिले भर के सामने आए जिसमें अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं और इसीलिए पुलिस जो है कि लगातार इनको सीट बेल्ट यूज़ करने के साथ साथ हेलमेट भी यूज़ करने की हिदायत दे रही है और चालान बना रही है। चलिए जोधपुर ले चलते हैं आपको। भारत और फ्रांस एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास यहां जारी है। युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन किया गया है। दोनों वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है। तस्वीरें देखिए, जोधपुर से ये तस्वीरें हैं। युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन भारत और फ्रांस एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास। ये जोधपुर से सीधी तस्वीरें। पहली तस्वीर, सीधी तस्वीर, गरुड़ 7 युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस एयरफोर्स के बीच। दोनों सेना के जवान अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर सीधी तस्वीर और दूसरी युद्धाभ्यास के दौरान की। भारतीय सेना की ये सतत प्रक्रिया है। लगातार भारतीय सेना इस तरह के आयोजन करवाती रही है और इस तरह के युद्धाभ्यास करती रही है। एक दूसरे की फौज से, एक दूसरे की सेना से सीखा जाता है, युद्ध कौशल सीखा जाता है और आज उसी प्रक्रिया में, उसी कड़ी में एक और युद्धाभ्यास। जोधपुर से तस्वीरें सीधी टीवी स्क्रीन पर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Headlines presented by